नमः संस्कृताय। संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा का प्रारंभ हम लोग कारक प्रकरण से करेंगे। सबसे पहले हेडिंग देखिए, लिखा है कारक तथा विभक्ति। कारक तथा विभक्ति, कारक को जानना बहुत ही जरूरी है। जब आप कारक विभक्ति को जान लेंगे तब आप सही प्रकार से शुद्ध रूप से वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कारक किसे कहते हैं इसको जानेंगे। कारक देखिए क्या लिखा है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात जिन पदों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। वह 6 प्रकार के होती है। आप परिभाषा को ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए कि क्रिया अर्थात जिन पदों का क्रिया के साथ, जैसे राम एक पद है, राम हुआ, लक्ष्मण हुआ, सीता हुआ, तो जो भी पद रहेंगे तो जिन पदों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, अर्थात ये समझिए कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होना क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब वह कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार में कौन कौन से हैं, तो पहले एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे और उसके बाद फिर उसका प्रयोग देखेंगे। तो श्लोक में लिखा है, थोड़ा बड़ा कर लें, कि कर्ता कर्म च करणम च, कर्ता कर्म च करणम, क्या लिखा है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु कारकाणि षट्। तु कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम, या करणे लिखा है, अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। तो कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण इत्याहु कारकाणि। कौन कौन? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो कहने का अर्थ है, यहाँ जो श्लोक में है आप ये समझिए, श्लोक के अनुसार कौन कौन से कारक होंगे। 6 कारक में कौन कौन आते हैं, तो कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक 3 हो गया। एक संप्रदान कारक, ये 4 हो गया। उधर ऊपर वाले लाइन में 4, पहली पंक्ति में कितने कारक आ गए? 4। कौन कौन? कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, उसके बाद अपादान और अधिकरण। 5वां हो गया आपका अपादान और 6वां हो गया अधिकरण। यही 6 कारक कहे गए, षट् कारकाणि। कोई पूछे आपसे कति कारकाणि भवन्ति, कितने कारक होते हैं, तो आप कहेंगे षट् कारकाणि भवन्ति। कितने कारक? 6 कारक, अर्थात 6 कारक। तो 6 कारक कौन कौन से हैं, आप कहेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, 4 हो गया, अपादान और अधिकरण। संबंध को हम नहीं जोड़ेंगे कारक में। ठीक, अब देखिए विभक्तियां कितनी, तो 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक, और उसमें चिन्ह भी है, जैसे ने, को, से, द्वारा। आप कहते हैं ना, हिंदी में पढ़े ही हैं, कर्ता ने कर्म को। देखिए गा के पढ़िए, सुनिए, याद करिए, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो क्या बोलते हैं कि कर्ता ने, या है ना,
कर्ता ने कर्म को करण से व द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे अजी व हे अरे भो। तो प्रथमा विभक्ति में हमने द्वितीया में को, जैसे कर्ता ने कर्म को, बालकः बालकं बालके न, बालकाय बालकात् बालकस्य, बालके सप्तमी तक जाते हैं तो वही हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो। ये विभक्ति चिन्ह है। ये जो आप देख रहे हैं ने को से द्वारा के लिए, तो प्रथमा विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो आप ध्यान से देख लें। यहाँ देखिए विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, फिर दूसरे में को, से या द्वारा, चौथे में के लिए, पांचवें में अलगाव के अर्थ में, ठीक, और जो छठवां है उसमें का के की रा रे री, बालकः बालकस्य नाम, बालक का नाम बालकस्य नाम, ठीक है ना। और सप्तमी में पर गृहे वृक्षे पुस्तके, ये सप्तमी होता है। और संबोधन जो है वो प्रथमा की तरह है अरे, जैसे संबोधन में, जैसे प्रथमा में वैसे ही संबोधन में। अब आइए आगे देखिए क्या लिखा है। ये विभक्ति चिन्ह देख लिए हम लोग, विभक्तियां देख लिए, 7 विभक्तियां होती है, कारक भी देख लिए। अब ये देखिए आगे क्या लिखा है, विशेष। विशेष आपको पढ़ना है, समझना है। कारकों में संबंध अर्थात षष्ठी विभक्ति जो मैंने पहले बताया आपको, तो कारकों में संबंध और संबोधन। संबोधन अर्थात प्रथमा विभक्ति की तरह जो होती है ना, तो संबंध और ये ध्यान दीजिए षष्ठी विभक्ति, ठीक है, और संबोधन वाला, इनकी गणना नहीं की जाती है, इनकी गणना नहीं की जाती है। छोटा कर दे ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। तो देखिए लिखा है ना कि कारकों में संबंध और संबोधन की गणना, क्या लिखा है कि कारकों में संबंध और संबोधन की गणना नहीं की जाती है। तो 6 कारक होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि कारक कितने होते हैं तो आप कहेंगे 6 कारक होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान और अधिकरण। अब आइए कर्म कारक किसे कहते हैं, आज हम लोग कर्म कारक के बारे में जानेंगे। ठीक, ये देखिए क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है, कर्म कारक की क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है, ये देखिए स्पष्ट दिखाई दे रही है। कर्म कारक कर्तुः इप्सितम तमम कर्म, क्या लिखा है, कर्तुः। कर्तुः फिर से पढ़िए आप लोग ध्यान से, कर्तुः इप्सिततमम कर्म। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है, अर्थात जिसको सबसे अधिक चाहता है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे बालकः ग्रामं गच्छति, क्या सुंदर उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे संबंध करना चाहता है। जैसे बालक ग्रामम इच्छति, बालक गांव जाना चाहता है, उनकी इच्छा गांव जाने को है। तो कर्ता की जो इच्छा है सबसे अधिक वो गांव जाने को है, तो गांव को संस्कृत में ग्रामः कहेंगे। अब वही तो उसकी कर्म संज्ञा हो गई, जहां भी जाएंगे तो कहाँ जा रहे हैं,
गांव को। अब गांव में जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। तो आप ये समझे जो कर्तु इप्सितम तमम कर्म है, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। और कर्म संज्ञा विधायक सूत्र ये हो गया, और उसके बाद कर्मणि द्वितीया से आप द्वितीया विभक्ति कर देंगे। पहले कर्म संज्ञा हो गई, फिर द्वितीया विभक्ति उसमें लगा देंगे। तो कर्म संज्ञा कहने का अर्थ है कि कर्ता को जो सबसे अच्छा लगे उसमें कर्म संज्ञा। अब यहाँ लिखा है ना, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे संबंध करना चाहता। यदि कोई करता है अर्थात वह क्रिया तो करेंगे ही। अब क्रिया तो वह इच्छा है, कौन सी क्रिया? तो जिसको सबसे अधिक चाहता है। तो किसको चाहता है? तो बालकः ग्रामम गच्छति, बालक गांव को जाना चाहता। ग्रामम गच्छति, गांव जाता है। कहाँ? गांव। तो उनकी इच्छा सबसे अधिक है गांव जाने को। तो इसीलिए यहां आप देखिए लिखा है कि बालकः ग्रामम गच्छति, बालकः फिर ग्रामम। तो यहीं पे देखिए आप ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई है, ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई है। कैसे? कि कर्तु रिप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो करके, ठीक है, यहाँ पे द्वितीया विभक्ति हो गई, कर्मणि द्वितीया इस सूत्र के द्वारा, इसलिए ग्रामम में। अब आइए आगे लिखा है कि इस वाक्य में कर्ता बालक अपनी गमन क्रिया द्वारा गांव से संबंध करना चाहता है। वही बात कि कर्ता जो है वह कौन है? तो बालक है। फिर अपने जो गमन क्रिया, वो जाने की जो क्रिया कर रहे हैं, वह क्रिया जो है, जाने की जो क्रिया, वह किससे संबंध है? तो गांव से। कहाँ जाना चाहता है? गांव को। इच्छा कहाँ है सबसे अधिक? तो गांव को। तो देखिए, अतः गांव की कर्म संज्ञा, गांव की क्या हो गई? कर्म संज्ञा कि सूत्र के द्वारा। तो कर्तु रिप्सित तमम कर्म, इस सूत्र के द्वारा। ठीक, ये आपको याद रखना है। कर्तु इप्सित तमम कर्म, जब संधि करेंगे तो हो जाएगा कर्तु रिप्सित तमम कर्म। तो इस सूत्र के द्वारा क्या हुआ? तो इस सूत्र के द्वारा गांव की कर्म संज्ञा और द्वितीया विभक्ति हो गई। तो एक सूत्र है कर्मणि द्वितीया। क्या है? कर्मणि द्वितीया। चाहे तो आप इसको लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो ये बीच वाला नहीं है। उसके बाद ये देखिए कर्मणि द्वितीया, फिर इस सूत्र के द्वारा द्वितीया विभक्ति। इसी तरह राजीवः पुस्तकम पठति। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे बालका ग्रामम गच्छति पहला उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण यहाँ लिखा है राजीवः पुस्तकम पठति, अर्थात राजीव पुस्तक पढ़ता है। राजीवः पुस्तकम पठति, यह पठ धातु है और पठति प्रयोग हुआ है क्योंकि कर्ता एक है। कौन है? तो राजीवः। तो जब कर्ता एक है तो क्रिया भी एक होगी। ठीक, अब यहाँ ये ध्यान देना है कि राजीव पढ़ता है। क्या पढ़ता है? उसकी इच्छा क्या है? तो पुस्तक पढ़ता है ना। तो इच्छा हो रही है पुस्तक पढ़ने की। और कर्तु रिप्सित तमम कर्म को आप दिमाग में रखिए। क्या कहता है कि कर्ता की जो सबसे अधिक इप्सित, अर्थात जो सब जिनमें सबसे उनका अधिक मन हो, जो चीज करने में इच्छा हो, तो यहाँ देखिए राजीव करता है, वो पढ़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? पढ़ना चाहता है। अब क्या पढ़ना चाहता है? पुस्तक, है ना। तो पुस्तक, राजीव पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो पुस्तक। अब पुस्तक की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। किस सूत्र के द्वारा? कर्तु रिप्सित तमम कर्म, इस सूत्र के द्वारा। ठीक, तो यहाँ जब
कर्तुरीप्सिततमम इस सूत्र के द्वारा जब कर्म संज्ञा हो गई पुस्तक की, तो फिर आप कर्मणि द्वितीया से यहाँ द्वितीया विभक्ति, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा में, द्वितीया एक वचन में क्या हो जाएगा? पुस्तकम। एक पुस्तक है तो पुस्तकम। राजीव, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा, राजीवः पुस्तकम पठति, राजीवः पुस्तकम पठ। उसी तरह अभिलाषा चित्रम पश्यति, दूसरा उदाहरण देखिए, अभिलाषा चित्रम पश्यति, दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है, लट लकार में पश्यति रूप बनता है, ठीक है। तो का पश्यति प्रश्न होता है कि कौन देखती है? तो अभिलाषा देखती है। अब क्या देखती है, उनकी इच्छा क्या है? तो चित्र देख रही है। तो बस कर्तुरीप्सिततमम इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा कर दीजिए और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगा दीजिए। चित्रम चित्रे चित्राणि, एक चित्र है, द्वितीया विभक्ति एक वचन में चित्रम, एक चित्र को देखती है, इसीलिए यहाँ लिखा अभिलाषा चित्रम पश्यति। यहाँ देखिए कर्मणि द्वितीया लिखा है, जो मैं पहले बताया आपको, कर्मणि द्वितीया अर्थात कर्म को बताने के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे बालकः रसम पिबति, कर्म को बताने के लिए क्या होती है? तो द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे बालकः रसम पिबति, बालक रस को पीता है ना, रस पीता है। तो पिबति जो है ये पा धातु का रूप है। पिबति में धातु क्या है? कोई पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे पा धातु। पा धातु लट लकार में पिबति रूप बनता है। क्या बनता है? पिबति। पा को ही पिब आदेश होके लट लकार में तिप प्रत्यय जब आता है तो पिबति हो जाता है। तो देखिए जब बालकः पिबति, तो यहाँ इच्छा बालक की क्या हो रही है? रस पीने की सबसे अधिक। तो इसीलिए यह रस की जो है कर्म संज्ञा हो गई कर्तु इप्सिततमम कर्म इस सूत्र के द्वारा। और जिसकी कर्म संज्ञा होगी वहां कर्मणि द्वितीया से क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए रसः प्रथमा एक वचन में और द्वितीया विभक्ति एक वचन में रसम बनता है। ठीक, तो बालकः रसम पिबति। अब आगे चलेंगे, कुछ और उदाहरण है, ठीक है। जैसे देखिए कुछ द्विकर्मक धातुओं के साथ अपादान आदि के साथ पर द्वितीया विभक्ति होती है। वे धातुएं निम्नलिखित है। कुछ द्विकर्मक धातुओं के साथ, धातु द्विकर्मक भी होते हैं, ठीक है। तो द्विकर्मक जो धातु होते हैं उनके साथ जो है कहने का अर्थ है कि जहां अपादान कारक होता है, होने की संभावना होती है, अपादान कारक होने की, वहां पर द्वितीया विभक्ति भी होती है। जैसे हम लोग इस श्लोक के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। पढ़िए, दो याच पच दंड रुधि प्रचि चिब्रु सास जी मत मुषाम कर्म युक्त स्यात् अकथितम तथा श्यानि रि कृस वहाम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। दुयाच पच दंड रुचि, दुयाच पच दंड रुधि प्रच्छ, ठीक है। फिर प्रच्छे चिब्रु शास जे मत मुषाम कर्मयुग स्यात् कथितम कर्मयुग स्यात् अकथितम तथा श्यानिरिकृष्वहाम। अर्थात इन धातुओं के साथ ये जो दुह देख रहे हैं, एक धातु है, दु याच पच, ये सब धातुएं हैं और ये द्विकर्मक धातु है। किस प्रकार की धातुएं हैं? तो द्विकर्मक धातु हैं। और इनके साथ ये समझिए जो द्विकर्मक धातु है, समझिए कि यहाँ पंचमी विभक्ति होने की संभावना होती है, किंतु द्विकर्मक धातु होने के कारण, ठीक है, इसमें जो है पंचमी के स्थान में आप द्वितीया का प्रयोग करेंगे। जैसे दीपकः गाम दुग्धम दोग्धी। पहला उदाहरण लीजिए, आप सबसे पहला उदाहरण लीजिए जिसका हिंदी होता है दीपक गाय से दूध दुहता है। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल अर्थात दीपक गाय से दूध दुहता है,
तो यहां देखिए गाय से आपको लग रहा है कि अपादान कारक हो रही है, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए, गो होनी चाहिए। गो गाओ गावा जब आप रूप चलाएंगे तो पंचमी विभक्ति एक वचन में गो होता है। किंतु यहाँ पे देखिए दीपकः गाम लिखा है, गाम दुग्धम दोग्धी। तो जो दुह धातु है, ठीक है, दुह धातु हमारी दोग्धी जो क्रिया बन रही है, ये दोग्धी दुग्ध दुहंती क्रिया प्रथम पुरुष लट लकार एक वचन की क्रिया क्या है, तो दोग्धी। दोग्धी में धातु क्या है, तो दुह धातु है। तो दुह धातु होने के कारण, दुह धातु होने के कारण, ठीक है, गाम में यहां गाय से, तो जो गाय से जो गौ गाओ गावा जो रूप होता है, यहां पे द्वितीय विभक्ति हो गई। क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। द्विकर्मक धातु है और द्विकर्मक धातु के साथ देखिए यहां जैसे दीप कहा गाम दुग्धम पिबती, तो गो गाओ गावह गाम गाओ गा, तो इनकी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसा जाने कि इनकी क्या हो गई, इन सबों की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा। तो दीप कहा जब कर्म संज्ञा होगी कर्तुरिप्सित तमम कर्म से, फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो करके गौ गाओ गावह गाम, तो गाम द्वितीय एक वचन में, इसलिए यहां दीपकः गाम दुग्धम दोग्धे। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, तो दूसरा उदाहरण है वामनः बलिम वसुधाम याचते। वामन बलि से भूमि मांगता है। अब देखिए यहाँ पे याच धातु का प्रयोग हुआ है। पहले वाले में दू धातु का प्रयोग हुआ था और दूसरे वाले में अब देखिए याच धातु का उदाहरण है। याचते आत्मनेपदी का रूप है, याचते याचेते याचन्ते। वामनः बलिम वसुधाम याचते, वामन बलि से। अब देखिए बलि से, आप से के लिए पंचमी विभक्ति में आप जाते हैं, अपादान कारक करके वहां पंचमी विभक्ति लगाते हैं, किंतु आप ये याद रखिए जब याच धातु द्विकर्मक धातु का जहां प्रयोग होता है वहां पे आप कर्तुरिप्सित तमम इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो जो किससे मांग रहा है, तो बलि से, अर्थात बलि में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। अतः वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा धातु। अब आइए पच धातु का प्रयोग देखिए कैसे हुआ है। पच धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावल से भात बनाती है। माता चावल से भात बनाती है। आपको लग रहा होगा अरे चावल से, तो वहां तंडुलात कर दे। क्या कर दे, तंडुलात, चावल से। किंतु आप ये ध्यान रखिएगा कि दुह्याच पच दंड रुधि प्रचि चिब्रु सासु जीमुत मुषाम कर्मयुक्त साथ अकथितम तथा सनिरिकृष्वहाम, इन सभी धातुओं के साथ उनकी कर्म संज्ञा होके द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ तंडुलान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंडुलान, चावल से, चावलों से, ऐसा यहाँ लिखना चाहिए, चावलों से। बहुत सारे, एक चावल थोड़ा रहेगा, तो चावलों से। तो तंडुलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तंडुलः तंडुलो तंडुला, तंडुलम तंडुलो तंडुलान, माता तंडुलान ओदनम पचती। फिर अब देखिए पच हो गया। अब दंड धातु का उदाहरण लीजिए, जैसे क्या लिखा है, न्यायाधीशः अपराधीनम लक्षम दंडयति। जज जो है वो अपराधी को 1 लाख का दंड देता है, 1 लाख का दंड। जो दंड का प्रयोग हुआ है धातु का, ये द्विकर्मक धातु है, ये समझिए। तो जब द्विकर्मक धातु का प्रयोग होता है तो वहां पे फिर पंचमी के जगह पे आप देखिए या द्वितीय का प्रयोग हुआ है। जैसे न्यायाधीश अपराधीनम, अपराधी को 1 लाख का दंड देता है, लक्षम दंडयति, लक्षम दंडयति। अब फिर इसी तरह आप उदाहरण लीजिए रुधि का, श्यामः गाम व्रजाम
अवरुणधि श्याम गांव को व्रज में रोकता है। व्रज में रोकता है तो आपको लगेगा यहाँ सप्तमी हो जाए, किंतु यहाँ देखिए श्याम गाम व्रजम, व्रज में तो वहां व्रजम और फिर अवरुणधि, प्रथम पुरुष लट लकार में अवरुणधि होता है। आगे चले, इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण देखें। ठीक, थोड़ा पीछे चले गए जी। तो अन्य उदाहरण क्या, तो फिर है अध्यापक छात्रम प्रश्नम पृच्छति। अब पृच्छ धातु का प्रयोग हुआ है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, तो आपके मन में होगा अरे से जो है या तो या चिन्ह है विभक्ति चिन्ह पंचमी विभक्ति का, तो आपको ऐसा नहीं, आपको ये समझना है जो पृच्छ धातु है ये द्विकर्मक धातु है और द्विकर्मक धातुओं के साथ अपादान के स्थान पर द्वितीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। अपादान के स्थान पे क्या होती है, द्वितीया। तो यहाँ देखिए अध्यापकः छात्रम प्रश्नम पृच्छति, छात्रः छात्रम द्वितीया में हो गया। उसी तरह कृषकः वृक्षम फलानि अवचिनोति। ची चयने धातु अस्ति, यहाँ देखिए लिखा है प्रच्छी ची, अर्थात ची धातु से क्या बन जाएगा, चिनोति चिनुतः चिन्वंती, ये रूप बनता है। तो चिनोति जो प्रयोग हुआ यहाँ अवचिनोति, अव उपसर्ग है, अव क्या है, उपसर्ग है। तो कृषकः फलम कृषकः वृक्षम फलानि अवचिनोति, किसान वृक्ष से फल चुनता है। कहाँ से, वृक्ष से। तो आप वृक्षम वहां करेंगे, क्यों, क्योंकि ची चयने धातु अर्थात ची धातु का अर्थात द्विकर्मक धातु का प्रयोग होने से वहां पे जो है कर्म संज्ञा होके कर्तृ से फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है द्विकर्मक धातु होने के कारण आप इनकी द्वितीया विभक्ति यहाँ करेंगे, वृक्षम कर देंगे, वृक्ष के स्थान पे वृक्षम। उसी तरह अन्य उदाहरण लिखा है, जैसे गुरु शिष्यम उपदेशम ब्रूते, ब्रू धातु बोलने के अर्थ में गुरु शिष्य को उपदेश देता है, किसको, तो शिष्य को। अब देखिए ब्रू धातु का प्रयोग हुआ है तो यहां हो जाएगा शिष्यम, गुरु शिष्यम उपदेशम ब्रूते। आगे देखिए फिर सास धातु का जो शास्ति रूप बनता है, क्या बनता है, शास्ति। गुरु शिष्य को धर्म का अनुशासन करता है, गुरु शिष्यम, यहां भी देखिए द्वितीया धर्मम शास्ति। फिर राहुल रोहित से 100 रुपये जीतता है। अब जी धातु का प्रयोग, जी धातु से जयती जयता जयंती ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो राहुल राहुलः रोहितम, रोहित से 100 रुपया, रोहितम शतम जयतिया, रोहितम होगा न कि रोहितात, क्या बोल देंगे, रोहितम सतम जयति। फिर देवः क्षीरनिधिम सुधाम मथनाति, देवता समुद्र को अमृत के लिए मथते हैं, मथ धातु का प्रयोग हुआ है। तो जब मथ धातु जब द्विकर्मक धातु का प्रयोग होगा तो वहां आप पंचमी के स्थान में द्वितीया, जैसे देवः क्षीरनिधिम सुधाम मथनाति। राकेश हरेशम सतम मुष्णत, राकेश हरेश के 100 रुपये चुराता है। तो मुष धातु अर्थात चुराने के अर्थ में मुष्णाति रूप बनता है। तो जब मुष्णाति क्रिया का रूप जब प्रयोग हुआ है मुष्णाति का, तो राकेश हरेशम द्वितीया हो जाएगा, हरेश के तो हरेशम यहाँ करेंगे आप, शतम मुष्णाति। फिर चारकः, चोरकः क्या है, चारक अर्थात चराने वाला, चराने वाला बकरी को गांव ले जाता है। नी धातु का प्रयोग नयति नयता नयंती, जब द्विकर्मक नी धातु का प्रयोग होगा पंचमी के स्थान पे द्वितीया करेंगे, जैसे अजाम, चारकः अजाम ग्रामम नयति, ले जाता है, चुरा लेता, हरति कर्षति वहति, खींचता है ढोता है। ठीक है, इस तरह से इन सभी धातुओं के साथ नयति हरति हृ धातु कर्षति कृष धातु और वहति वह धातु के साथ
लिखा है ना वा विकल्प से होगा। तो इस तरह से आप यहां देखें अजाम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया। अजा मतलब होता है बकरी, अजा अजाम, ठीक। खींचता है व ढोता है, जैसे देखिए लिखा है ना ले जाता है, हरता, हरती का अर्थ होता है हरता है, और वहती का अर्थ होता है ढोता है। तो ये इतना आज हम लोग जान गए। फिर अगली कक्षा में हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। प्रिय छात्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।